प्रत्येक व्यक्ति को घर दिलाने का सपना दिखाने वाली सरकार में दर दर की ठोकरें खा रही दिव्यांग महिला। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पवित्र मंशा के साथ घोषणाएं करते हैं कि उनका सपना प्रत्येक गरीब असहाय व्यक्ति को घर दिलाने का है, मगर सरकार के नुमाइंदे ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यदि यकीन न आ रहा हो तो खुद देखिए इन पीड़ितों को और आप ही बताइए कि क्या ये सरकार की योजना के मकान लेने के पात्र नहीं है। इस महिला को न तो आंखों से दिखाई देता है और न मुंह से बोल सकती है और न ही कानों से एक शब्द भी सुनाई पड़ता है। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले मकान मिलना चाहिए, मगर अफसोस 2024 से विभिन्न विभाग मिलकर इन्हें सिर्फ आश्वासन की ठोकरें खिला रही हैं। मकान देने के नाम पर अभी फाइलें इधर से उधर की जा रही हैं। सही जवाब किसी के पास नहीं है। अब राम की सरकार में राम ही जाने इस दिव्यांग गरीब महिला का सपना पूरा होगा या नहीं। मगर बुलेटिन सरकार के नुमाइंदों से गुजारिश करता है कि शायद सबसे पहले पात्र ऐसे ही व्यक्ति हों जिन्हें न आंखों से दिखाई पड़ता हो और न कानों से सुनाई पड़ता हो और न ही मुंह से कुछ बोल सकते हो। कृपया ऐसे लोगों की आवाज सुनने का कष्ट अवश्य करें। देखिए व सुनिए दिव्यांग महिला की वास्तविक पीड़ा। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से जारी किया गया है और ये बता दिया गया है कि जो महिला हैं जिनका नाम है सहनामा, ये पूरी तरह से देख नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, लेकिन पैर दिए हैं उस प्रभु ने तो थोड़ा घूम सकती हैं, चल सकती हैं, हाथ दिए हैं तो फाइल आगे करके उस पर अपनी बातें मनवाने की हिम्मत रखती हैं और शायद वही करती हुई अब ये दिखाई दे रही हैं। सहनामा इस समय अपने हस्बैंड के साथ में एमडीए पहुंची हैं और एमडीए में पिछले, अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो ये पेपर जो है ये तकरीबन, मैं आपको तारीख दिखा देना चाहता हूँ, इस पर तारीख लिखी हुई है 19 फरवरी 2024, यानी कि इनके अकाउंट में एसबीआई बैंक में पैसा आना था जो कि इनके मकान को बनाने के लिए है। और वो पैसा जब से ये नहीं आया है, फाइल लगातार ये लेकर एमडीए में घूम रहे हैं और अभी जब हमारी नज़र पड़ी तो हम खुद चौंक गए, क्योंकि अगर इस स्थिति में योगी सरकार में भी अगर इस तरह से महिलाएं इस कंडीशन में होने के बावजूद अब इस तरह से धक्के खाएंगी तो शायद इन विभागों का, इन कर्मचारियों का, या ये कहें कि भ्रष्टाचार में लिप्त बड़ी बड़ी तोंद वाले इन कर्मचारियों का, मुझे लगता है कि मोह भंग हो गया है ऐसे लोगों से जो शायद इनको अब पैसा नहीं दे सकते हैं। मेरे साथ उनके हस्बैंड है, पहले मैं उनसे बात करना चाहूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कमली है जी। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ खतौली है जी। क्या कागज लेकर आए हो, क्या चाहिए आपको? मकान बताया था ना, फार्म भरवाया था, फिर हम 5,000 रुपये जमा कर आए थे। फिर उसके बाद हाँ जी आते रहना हमें तो कई महीने हो गया। 5,000 रुपये कैसे दिए थे? किस चीज़ के 5,000 रुपये थे? ये वहाँ बुढ़ाना रोड, उसके जानसठ रोड के जो बैंक में। अच्छा, हाँ, उनको इसके जमा करना। तो अभी क्या कह रहे हैं आप? कितने, कब से धक्के खा रहे हो आप? अभी तो हमें कितने दिन हो गए जब आना, ये भी कह रहे हैं 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद आना, क्या फ़ोन कर देंगे, बस ये कह रहे हैं। ये सुन सकती है, बात करेंगे हमसे? नहीं कर सकती, ये सुन नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, लेकिन चल सकती हैं। हाथों से अपनी फाइल को लेकर यहाँ पर आई हैं और लगातार लोगों से उम्मीद लगाए बैठी हैं, कि अधिकारियों से, कर्मचारियों से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद इनका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अभी जैसे ही मैंने इनको देखा तो इनकी फाइल मैं खुद लेकर जब विभाग में अंदर गया तो एक कमरे में जब जाना हुआ तो 6 नंबर कमरे में बता दिया गया कि पहले मैं इस काम को करता था, अब नहीं करता हूँ। लेकिन उसके विपरीत जब उनके द्वारा कमरा नंबर बताया गया, दूसरे कमरे में गए, कमरा नंबर 12 में, तो वहाँ पर बताया गया कि वापस आपको 6 नंबर में जाना पड़ेगा। और जब 6 नंबर में आए तो उन्होंने कंडीशन साफ कर दी कि साहब डूडा से हो गया है, तहसील से हो गया है, अब करना हमें है, लेकिन हम इनको फ़ोन करके बता देंगे, इनको बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उन कर्मचारियों का अब ईमान, मुझे लगता है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो बड़ी बड़ी तोंद लिए सीटों पर बैठे हैं और इंतज़ार करते हैं उस पैसे का जो उनकी जेबें भरने का काम करता है। ईमान, उनकी आंखें भी बंद हैं, उनके कर्मचारियों की तोंद भी पूरी फूली हुई है, पैरों से मुझे लगता है वो चल भी नहीं सकते, हाथ भी मुझे लगता है उनके काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है और उसमें लिप्त अधिकारी जो हैं वो भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अपनी सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, एमडीए ऑफिस, मुजफ्फरनगर।